पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नामांकन से पहले गांधीनगर में रोड शो किया। शाह का रोड शो 4 किलोमीटर का था और इसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एलजेपी के रामविलास पासवान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई नेता मौजूद रहे। शाह ने इस दौरान विपक्ष पर वार किया तो उनके साथ आए वरिष्ठ नेताओं ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। आपको बताएं कि लालकृष्ण आडवाणी की जगह पर गांधीनगर से इस बार अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में न्यूज़ 18 की टीम भी मौजूद थी और इस दौरान शाह से खास बातचीत हुई। अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि देश की जनता आतंकवाद के खिलाफ सेना के साथ है। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड शो प्लान है। पूरा का पूरा रोड शो है। सारे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं यहां पर मौजूद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और गुजरात सीएम विजय रूपानी है, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष से हम बात करेंगे। सर, आप यहां पर आए हैं, पहली बार एनडीए के पार्टनर्स को दूसरे प्रदेश में आप ले आए हैं और आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए सब एक साथ है। ये पहला मौका नहीं है। कई बार एनडीए के नेता एक दूसरे दल के प्रचार में गए हैं, आज भी आए हैं। मैं मेरी पार्टी की ओर से इन सबका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष में है, वो यही कहती है कि सेना के नाम का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस तरीके से आप लोग उसको उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं की। तो ये नॉमिनेशन के समय की तस्वीरें हैं और सी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं और नॉमिनेशन किया है। और साथ में देखिए कि राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अरुण जेटली बैठे हुए हैं, तो विजय रूपाणी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें गांधीनगर से, जहाँ पर गांधीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है अमित शाह ने। लालकृष्ण आडवाणी सीट से बराबर जीतते आए, लड़ते आए और अब ये सीट सौंपी गई है अमित शाह को और पूरे जोशो खरोश के साथ, जिस तरह से भी उन्होंने बताया भी। हालांकि अभी फ़िलहाल कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की तैयारी है और इतना ही काफ़ी है कि अमित शाह चुनावी मैदान में हैं और एक ऐसी सीट से हैं जो जीत से पहले जीत का आगाज़ करने के लिए काफ़ी है। गांधीनगर की सीट बीजेपी की सीट है, सिटिंग सीट है और सबसे बड़ी बात कि जो दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के, आज तक के जितने भी बड़े दिग्गज चेहरे हुए हैं, सभी इस सीट से जीतते आए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, लालकृष्ण आडवाणी हो। तो अभी फ़िलहाल एक नई पीढ़ी के तौर पर अमित शाह सामने हैं, बागडोर संभाल रखी है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि जो इकट्ठा किया है इन्होंने कि हर लीडर, हर वैसा शीर्ष लीडर इनके साथ इस टेबल पर बैठा है जो इस मौके का गवाह है कि पहली बार जब लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने नॉमिनेशन के लिए कदम बढ़ाया तो इतने नेता उस वक्त मौजूद थे। तो ये जो भी पेपर्स होते हैं जिन्हें फिल करना होता और ये नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, तस्वीरें खींची जा रही हैं। तो अमित शाह ने राजनीतिक पारी जो है फुल फ्लेज्ड कह सकते हैं इसे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में अमित शाह पहली बार सामने आ रहे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ हैं, हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और विरोधियों पर वार भी कर रहे हैं। तो चुनावी रण में अमित शाह, एक धमाकेदार एंट्री, गांधीनगर की परंपरागत सीट जो उन्हें सपोर्ट करेगी, लोगों का साथ है, समर्थकों का हौसला है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गांधीनगर से, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अमित शाह बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरे दस्तावेज़ को दिया है, उसकी चेकिंग चल रही है, उसकी जांच चल रही है और उसके बाद उन्हें ये वो तस्वीर है, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है जो हम आपको इन तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं। तो गांधीनगर, जैसा कि हम बता रहे हैं कि परंपरागत सीट है, कहीं कोई लोच नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है, ये सीट बीजेपी की है और शाह भी बेहद उत्साहित हैं। नॉमिनेशन के वक्त आप देख सकते हैं शीर्ष नेताओं की पूरी जमात यहाँ पर बैठी हुई है। नॉमिनेशन फाइल कर दिया है अमित शाह ने और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं में, पार्टी कैडरों में उत्साह भरते आए हैं, लेकिन अब बारी है
अमित शाह की। ગાંધીનગર સંસદીય મતદાર વિભાગની બેઠક ભરવા માટેના ઉમેદવાર તરીકે નામની થયેલ ભગવાનના નામે ગંભીરતાપૂર્વક શપથ લઉં છું કે હું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સત્ય નિષ્ઠા અને વફાદારી રાખીશ અને હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नॉमिनेशन फाइल किया है गांधीनगर सीट से। और ये जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और यहीं से जीत का आगाज़ भी होगा। तो बीजेपी को एक नया लीडर मिला है उस सीट से, जिस सीट पर बीजेपी को खड़ा करने वाले लोग अक्सर वहाँ से खड़ा होते आए, जीतते आए, पार्टी को मजबूती देते आए और ऐसे ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते आया। और 4 किलोमीटर का रोड शो ये बताता है कि समर्थक कितनी तादाद में थे, पब्लिक जो जनता थी वो बहुत बड़ी संख्या में थी वहाँ पर। और जिस सीट से बीजेपी की दावेदारी है, बीजेपी वहाँ से जीतती आई है, उसकी परंपरागत सीट है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरा पूर्णतः सपोर्ट जो है वो बीजेपी के लिए है। और भारी तादाद में लोग अभी भी इस चैम्बर के बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित शाह जब बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत होगी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नामांकन से जुड़ी हुई तस्वीरें। तो विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए अमित शाह, और ये गांधीनगर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी तो है अमित शाह के ऊपर, रणनीति भी, रणनीतिकार हैं। और ऐसे में 2014 के रिज़ल्ट को दोहराना, समीकरण को साथ लेते हुए, ये एक बड़ी चुनौती भी अमित शाह के ऊपर है। हालांकि ऐसी सीट से उन्होंने दावेदारी उन्हें मिली है, ऐसी सीट से उन्हें उम्मीदवारी मिली है जहां से जीतना कोई मुश्किल नहीं है। नॉमिनेशन फाइल कर दिया उन्होंने और उसके बाद वो बाहर की तरफ निकलते हुए, जहां पर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, अमित शाह के स्वागत की तैयारियां हैं। अमित शाह वहां पहुंचेंगे और लोगों का अभिनंदन स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिशन पूर्वोत्तर की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से की। अरुणाचल में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 70 साल में कांग्रेस के नामदारों ने पूर्वोत्तर को उचित सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों की भलाई की नहीं बल्कि खुद मलाई खाने की चिंता थी। के तौर तरीके भी देखे हैं। खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोग कितनी बार अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट आए हैं, इसकी तुलना से ही बहुत कुछ साफ हो जाता है। आपके इस चौकीदार ने